हमारी जिंदगी किस्सों और कहानियों से बनी है। ये किस्से और कहानियां ना हो तो जीवन में रस ही नहीं होगा। कई किस्से हमें गुदगुदा देते हैं, कई डरा देते हैं। कई बार हकीकत किस्सों का रूप ले लेती है तो कई किस्से हकीकत बन जाते हैं। मेरी भी किस्सों की एक छोटी सी दुनिया है जहाँ कुछ किस्से सच हैं, कुछ सच के करीब हैं और कुछ सच व झूठ के बीच हैं। नमस्कार, इंडिया.com से मैं हूं ललित फुलारा। अपने किस्सों के पिटारे से आपके लिए लाया हूं सुनसान गधेरे में भूत के साथ मुठभेड़ वाला किस्सा। मैं कुंवर चंद जी के साथ रात के तीसरे पहर में सुनसान घाटी से जा रहा था। यह पहर पूरी तरह से तामसिक होता है। कभी भूत लगा हो तो याद कर लें, रात्रि का 12 से 3 बजे का वक्त तो नहीं है। अचानक कुंवर जी मुझसे बोले, अगर ऐसा लगे कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है तो मुड़ना नहीं, रोए तो देखना नहीं, छल पर भरोसा मत करना, सीधे बढ़ना, मन डरे, कुछ एहसास हो तो हनुमान चालीसा का स्मरण करो, मैं साथ हूँ। आसपास बस घाटियाँ थी, झाड़ झंखाड़, गधेरे, ऊपर जंगल और नीचे नदी जिसकी आवाज़ भी थम चुकी थी। अंधेरा घना था, मैं आगे था और कुंवर चंद जी मेरे पीछे हाथ में मसाल लिए चल रहे थे। अचानक बच्चा रोया, क्षण क्षण शुरू हो गई। मैंने पीछे देखना चाहा तो उन्होंने गर्दन आगे करते हुए कहा, बस आगे देखो, चलते रहो, छल रहा है, भ्रमित मत होना, कुछ भी दिखे यकीन मत करना, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वह अपनी माया रच रहा है। उन्होंने ऐसा बोला ही था कि नीचे खेतों की तरफ से ऐसे लगा जैसे 2 भैंसें निकली हों। रोने की आवाज़ और तेज हो गई। पीछे मुड़कर मैं कुंवर चंद जी को फिर बताना चाह रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने मेरी गर्दन आगे करते हुए जोर से कहा, भ्रमित नहीं होना है, अपना जोर दिखा रहा है, बस यकीन नहीं करना है। ये गधेरा पार हो जाए तो इसकी सीमा खत्म हो जाएगी, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। गधेरा अभी दूर था, हमें पल्ली धार तक जाना था। मैं भीतर से इतना डरा था कि हर वक्त लग रहा था ऊपर नीचे से कोई झपट न जाए। अब तक मैंने जितनी भी भूतिया फिल्में देखी थी, सबके दृश्य उस वक्त मेरे मन में कौंध रहे थे और मैं उनको मिटा रहा था। लेकिन वो चलचित्र इतने प्रबल थे कि बचपन से लेकर अब तक के सारे भूत के किस्से और बातें मेरी आंखों के आगे दृश्य बनकर घूमने लगी। इन सब से मन हटाने के लिए मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी मेरा ध्यान ज़रा सा भटका ही था कि अचानक मुझे लगा मेरे पीछे से सिर्फ मसाल की रोशनी आ रही है। कुंवर चंद जी कहाँ चले गए? पीछे मुड़ने पर डर लग रहा था, इसीलिए मैंने सांस रोकते हुए अपने बाएं हाथ को पीछे करके उनको छू लेना चाहा। उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर आगे किया, मैं जोर से चीख उठा। उनके हाथ का स्पर्श होते ही भीतर ऐसा दृश्य बना जैसे कोई पीछे की तरफ खींचकर नीचे गधेरे में फेंक दे। मैंने उनकी कमीज पकड़ ली, उनसे सट गया। अरे बेटा, डर मत, बस चल आगे को, उल्टा सीधा कुछ भी मत सोच, जो सोचेगा अंधेरे में वही सब नजर आएगा, बस पहुंचने ही वाले हैं। उनके यह कहते ही ऐसा लगा जैसे पीछे से कुछ और लोग बातचीत करते हुए आ रहे हों, हंस रहे हों। रोने की आवाज़ें अब गायब हो गई थी। पीछे से आती हुई पदचाप की आवाज़ों ने मुझे तसल्ली दी और मेरा डर कम हुआ। अब मैं पीछे मुड़कर देख ही लेना चाह रहा था। जैसे ही मुड़ा, आगे को चलो, पीछे कुछ नहीं है, बस पहुंचने ही वाले हैं, कहते हुए कुंवर चंद जी ने मुझे आगे की तरफ ठेला। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं सोचने लगा, क्या पता आसपास का कोई गांव वाला बच्चों के साथ आ रहा हो। देख लेते हैं, 4-5 लोग हो जाएंगे तो बातचीत करते हुए भीतर का डर भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रोने, हंसने और पदचाप की आवाज़ें सब गायब हो गई और अचानक से ऐसी जोर जोर से धम धम जैसे ज़मीन कोई पीट रहा हो। मैं कुछ कहता इससे पहले ही सब माया है, छलने की कोशिश कर रहा है, बस नीचे उतरकर गधेरा पार करना है, आ ही गया अपने गांव की सीमा। मैं कुंवर चंद जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद हम नीचे उतरे, गधेरा पार किया और ऊपर दूसरी तरफ के धार पर आ गए। यहाँ से दूर कुंवर चंद जी का गांव चमक रहा था। इससे आगे किस्सा
मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा।